वस्तु का मूल्य है 5,000 रुपया, अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है। इस पे 10%, 20% और 5% तीन लगातार छूट दिया जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी बताना है। तो छूट या डिस्काउंट क्या चीज पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस दिया है कि मानना पड़ेगा? दिया है, 5,000 रुपया दिया है, तो इसी पे आपको डिस्काउंट देना होगा। तो पहला डिस्काउंट है 10%, तो 100 में घटा के लिखिएगा 90%। दूसरा है 20%, तो यह हो जाएगा आपको 80%। एक और डिस्काउंट है 5% का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 95%। अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए, इसका कैलकुलेशन करिएगा। तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, यह हो जाएगा 19/20, और इसका कैलकुलेशन करिएगा। तो ये हो गया 20 गुना 500, 100 में 10 से गुना करिएगा 1000, 1000 कट के ये हो जाएगा 5। अभी हो गया 5 गुना 4 हो गया 20, और यहाँ 9 गुना 19 हो गया 171। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपको इतना हो जाएगा। ये आपको मार्क प्राइस है, ये सब डिस्काउंट है। ये जो निकला, ये निकलेगा वो एसपी कहलाएगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का हिंदी विक्रय मूल्य। तो यह आपको विक्रय मूल्य निकल गया, और विक्रय मूल्य ही हमको निकालना था। आंसर हो गया 3,420 रुपया। चलिए और देखा जाए। बोला गया है कि किसी वस्तु पर 20%, 25% छूट दिया गया है, तो डिस्काउंट क्या चीज पर दिया जाएगा? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस तो है ही नहीं, तो मार्क प्राइस मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी, हम एमपी मान लिए, ये मार्क प्राइस है। अब इस पर 20%, 25% डिस्काउंट दीजिए, तो 20% के लिए हम लोग 80% लिखते हैं, और 25% फिर डिस्काउंट है तो 75%। अब डिस्काउंट देने के बाद यहाँ जो निकलता है वो क्या कहा जाता है? वो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कहा जाता है। और विक्रय मूल्य देखिए 2400 रुपया है, बराबर यहाँ लिखना होगा 2400, 2400 रुपया। अब इसी का आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन करेगा तो या 4 या 5 या 3 या 4, और थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए, 4 4 कैंसिल, इससे 800, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो एमपी आपको निकल गया 4000, 4000 रुपया। तो हमको सेलिंग प्राइस दिया था, मार्क प्राइस निकालना था, आंसर हो गया 4000, 4000 रुपया। फिर से एक बार देखा जाए। बोला गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य है 4000, मार्क प्राइस दिया गया है 4000। अब मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाएगा, तो देखा जाए पहला डिस्काउंट है 20%, तो 20 के लिए लिख देते हैं 80%। एक और डिस्काउंट दिया गया है, एक और डिस्काउंट दिया गया है, वही डिस्काउंट हमको पता करना है, दूसरा डिस्काउंट पता करना है। तो दूसरा डिस्काउंट मान लेते हैं x%, तो x% डिस्काउंट के लिए यहाँ लिखिएगा 100 माइनस x/100। जैसे 20% यहाँ डिस्काउंट है, 20%, यहाँ 80 कैसे लिखा जाता है? 100 माइनस 20, 80 शॉर्टकट लिख देते हैं। अब दोनों डिस्काउंट के बाद यहाँ जो निकलेगा वो सेलिंग प्राइस कहा जाएगा। आज सेलिंग प्राइस है 2400, यहाँ देखिए दिया हुआ है। अब आपको सेकंड डिस्काउंट कितना दिया दुकानदार, यही आपको निकालना है। तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। 800 से ही 5 टाइम्स, 800 से यह 3 टाइम्स। चलिए 20 या फिर 5 से ये कटेगा 20 टाइम्स, 20 से ही कट जाएगा 4 टाइम्स, अब 4 से ही कट जाएगा 25 टाइम्स। 25 गुना 3 75, 75 को 100 में घटा दीजिए, और आंसर हो जाएगा आपको 25%। आंसर हो गया आपका 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है कि किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ा करके रखा गया है। तो मान लिया जाए कि दुकानदार इसको परचेज किया 100 रुपया में, इस पर दाम लिख दिया 120 रुपया, 20% बढ़ा करके लिख दिया। अब उसके पास जब ग्राहक आया तो उसको 10% का छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो आइए डिस्काउंट क्या चीज पे दिया जाता है? एमपी पर कि सीपी पर? एमपी पर, मार्क प्राइस पर, 120 पर। तब 120 पर 10% छूट दीजिए, तो 10% छूट के लिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 90%। आज छूट देने के बाद जो राशि निकलता है वो सेलिंग प्राइस कहा जाता है, यह एसपी निकलेगा। इसका कैलकुलेशन करिएगा तो यह हो जाएगा 108। अब पूछा गया है कि कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो दुकानदार वस्तु को खरीदा कितना में था? 100 रुपया में, और उसको बेच रहा है कितना में? 108 में। तो फिर उसको प्रॉफिट है कितना परसेंट का? 8% का उसको प्रॉफिट है। आंसर हो गया 8% लाभ। आप एक लाइन में भी इसको लिख सकते थे, आप एक लाइन में भी लिख सकते थे, सीधा ऐसे भी लिख सकते थे। मान लिया जाए कि 100 रुपया में खरीदा, दाम 20% बढ़ा करके लिख दिया,
आप बेचते समय दाम फिर 10% घटा दिया, 10% छूट दिया, मतलब 10% कम कर दिया, कैलकुलेशन करेगा तो 108 आ जाएगा। यानी 100 रुपया का सामान, 100 रुपया का सामान 108 में बिका, 8% उसको प्रॉफिट हो गया। लिखने के ऊपर है, आप जैसे लिखिए। ये है सिर्फ लॉस, लाभ और हानि का सबसे महत्वपूर्ण टाइप पढ़ने जा रहे हैं, और प्रॉफिट लॉस का जो सबसे इंपॉर्टेंट